अपनी काबिलियत के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना मिले, अपना मंच हम खुद बना लेंगे। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है देश की मशहूर केक डिजाइनर एवं मॉडल कोमिला सुनीजा दर्जी। कोमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसमें शामिल करने के लिए। जी, अभी तक हमने ज्वेलरी डिजाइनर, कपड़े डिजाइनर, घर डिजाइनर सुना था। केक डिजाइनर पहली बार सुनने में आया, तो इसका कुछ मतलब बताएंगे, क्या मतलब होता है केक डिजाइनिंग से? केक देखिए, हमारे यहाँ अब हर एक सेलिब्रेशन का हिस्सा है, चाहे वो बर्थडे हो या आपकी वेडिंग हो, एंगेजमेंट हो, तो केक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। लेकिन अगर उसी केक को आप एक ऐसा रूप दे दें जो कि जिसके लिए वो बनाया गया है, उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उसकी कल्पना को मूर्त रूप दे, तो उसे केक नहीं गिफ्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब एक केक केक ना रह के एक पीस ऑफ आर्ट हो जाता है, तो उसे केक डिजाइनिंग कहते हैं, और जो वो करते हैं उन्हें केक डिजाइनर कहते हैं। तो ये परंपरा कब से शुरू हुई है कोमिला जी? आप तो इस केक लाइन में काफी वर्षों से हैं, करीब 18 साल से हैं। तो ये केक अपने यहाँ का कल्चर तो है नहीं इंडिया का, ये तो बाहर का है। तो वहां भी डिजाइनिंग होता है या इंडिया में डिजाइनिंग शुरू हुई है इसकी? जी, बेसिकली ये फ्रेंच प्रोडक्ट है। बेकरी शुरुआत जो हुई थी, वो अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो बेस्ट बेकर्स जो है वो फ्रेंच होते हैं। और यूरोप में ज्यादा कल्चर है केक का। केक एक, जैसे हमारे यहाँ रस चाय के साथ खाया जाता है, वहाँ एक टी के साथ केक का चलन है। तो यूरोप से होते होते जैसे हमारा कल्चर पूरे वर्ल्ड में फैला, उनका भी हमारे यहाँ आया। तो करीब 20 साल तो मुझे इस लाइन में हो गए। 2001 आई स्टार्टेड एंड अब तो आई गेस कि अंग्रेज इसे यहाँ लेकर आए अच्छे से, और अंग्रेजों के साथ वो एक इवनिंग टी और केक का कल्चर धीरे धीरे यहाँ पर भी अब ये ऐसा है कि यहाँ केक हमारे रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा है। तो पिछले 20 सालों में इसमें डे बाय डे चेंजेस या डेवलपमेंट होते रहे हैं? जी जी, काफी डेवलपमेंट और चेंजेस हुए हैं। 20 साल पहले जहाँ कुछ ही लोग एक डिजाइनर केक की मांग करते थे, वहां अब हर आदमी ये चाहता है, मेरे यहाँ आने वाले अब 95 कस्टमर्स ये चाहते हैं कि उनके केक में कुछ खास हो जो और किसी के लिए ना बना हो। हमने सुना आप पहले फार्मा इंडस्ट्री में थे, उसके बाद आपको इस लाइन में आने की कोई विशेष आवश्यकता? जी, मैं फार्मा इंडस्ट्री में थी और आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन माय यूनिवर्सिटी। तो मेरे टीचर्स को भी मुझसे बहुत उम्मीदें थी कि मैं आगे चल के इस क्षेत्र में अपना नाम बनाऊंगी, और मेरे बैचमेट्स ने बहुत अच्छा किया भी। इनफैक्ट जो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन डेवलप हुआ वो मेरे एक बैचमेट ने किया था। तो मुझे क्या हुआ कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रिसर्च में जाने की, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बड़ी बात है। लेकिन फिर मेरा शादी हो गई मेरी आगरा में, और आगरा में हम लड़कियां अपनी वैवाहिक जीवन को भी शायद ज्यादा तवज्जो देते हैं अपने करियर से। तो जब शादी यहाँ हुई तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस वक्त। यहाँ फार्मेसी कॉलेजेस नहीं थे, फार्मा इंडस्ट्री नहीं है बिकॉज ऑफ ताज ट्रेपेजियम जोन। तो जी, आगरा में इंडस्ट्रीज को लेके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, और मुझे आगरा में ही रहना था। तो फिर ये स्विच किया मैंने, फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ दिया एंड पेस्ट्री शेफ का डिप्लोमा किया उसके बाद। तो दवाइयों से आप सीधा खान पान पर आ गए? मुझे लगा खान पान से अच्छी दवाई कोई नहीं है, तो पहले उसे पकड़ो। तो जैसा हम ये मानते हैं केक अनहेल्दी है, आपके हिसाब से हेल्दी है? जी, ऐसे तो पानी भी अनहेल्दी है, जबकि वो हमारे शरीर का 70% पार्ट है। तो हर एक चीज के सारे रूप होते हैं। आप हर चीज को मॉडरेशन में खाएं तो किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने जरूरत से ज्यादा तो फल भी खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगी।
नहीं, आपका सुना जैसे आपके केक हेल्दी होते हैं, आप उसके हिसाब से उसको बनाते हैं। डिजाइन तो एक अलग चीज है, जी बाकी उसमें जो खान पीन का जो मटेरियल मिलाते हैं वो अनहेल्दी नहीं होता है, तो इसके लिए कोई विशेष बात करनी पड़ती है आपको जी और मैंने केकों के और केक वालों की अपेक्षा? जी अनिल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम्म। मैं जब यहाँ आई तो क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से काम कर कर यहाँ आई थी, हम्म। तो कुछ अच्छी चीजें बीइंग अ फार्मासिस्ट मैंने इस इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट की। हम्म। जिसमें सबसे पहली चीज है वो स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक दवाई की फैक्ट्री में यूज होते थे। ओके। तो जी, कोरोना तो अभी आया, अभी हमें सैनिटाइजर्स का पता चला या बार बार हाथ धोना है, लेकिन ये सारी चीजें ना एक दवाई की फैक्ट्री में बिल्कुल नॉर्मल है, वो जरूरी है। हम्म। तो मुझे वही आदत थी। और जब आप एक चीज के आपके अंदर होती है, आपने 5 साढ़े 5 साल वो पढ़ाई की होती है, आपने वहां काम किया होता है, तो आपको ये पता होता है कि केक एक कच्चा पदार्थ है, मतलब क्रीम है इसमें। ओके। क्रीम को हम कुक नहीं करते हैं। ओके। जैसे अगर आप कभी भी बाहर जाएं, एक छोटी सी एडवाइस लेमैन के लिए है, दही, रसगुल्ला, हम्म। केक, ये हम्म। चीजें अनकुक्ड है, तो ओके। आप थोड़ा संभल कर बाहर खाएं। ओके, तो तो बॉयल नहीं ये हो भी पाता इसलिए, जी, कुक नहीं हो पाता, क्योंकि गर्म नहीं हो पाता इसलिए। जी कुकिंग बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देती है, ओके। लेकिन जब ठंडी चीज में, और ठंडी और सीलन, हम्म। एनीथिंग वेट, हम्म। वहां फंगस बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ओके। तो इसीलिए मैंने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें वो सारी बातों का बहुत ख्याल रखा कि हम्म। हमारा केक जो है वो फसाई भी बाद में आया, लेकिन वो उन्हीं मानकों के हिसाब से बने जैसे कि हम एक दवाई की टैबलेट भी बनाते थे। बहुत तो बढ़िया। हाइजीन स्टैंडर्ड्स बेटर हो गए जी। और मैंने क्या चेंज किया, मैंने कोशिश की कि अगर एक नॉर्मल क्रीम में मान लीजिए 100% फैट है, तो वी हम्म। स्विच टू प्लांट बेस्ड क्रीम जिसमें कि सिर्फ 30% फैट है। ओके। तो फैट कंटेंट कम हो गया। ओके। उसके अलावा मैंने फैटलेस केक स्पॉन्ज बनाना शुरू किया, इसमें बिल्कुल जीरो फैट है। ओके। और बाजार में अगर आप नॉर्मली उस वक्त केक खाते तो आपको अंदर देखने को सिर्फ क्रीम और फ्लेवर मिलता था जैम की तरीके से। हम्म। हमने उसमें 50% फ्रूट्स डालना शुरू किया। ओके, आपको तो इसके लिए काफी पुरस्कार भी मिले हैं, तो ये डिजाइन के पीछे मिले या टेस्ट के पीछे मिले? जी, सब कुछ अच्छा होना होता है। ओके, तो आप जी, इट मतलब कोई हैज टू बी परफेक्ट। नहीं, केक आप जो भी बनाते हैं या सप्लाई करते हैं तो उसका टेस्ट का आपको पता रहता है कि कैसा होगा ये? बिल्कुल, मैंने आपको बताया जैसे मैं फार्मा इंडस्ट्री से आई, तो हम्म। हमारे यहाँ पर मैंने उसी तरीके से सिस्टम बनाया। अगर दिन में मान लीजिए 20 टन ऑफ पाइनएप्पल खोल के यूज हो रहे हैं, तो हम्म। उन 20 के 20 पे बैच कोडिंग होगी कि ये इतने बजे खोला गया और इस केक में लगा। हम्म। एवरी केक इज बैच कोडेड लाइक अ मेडिसिन बैच। तो अगर कभी कहीं कोई इशू आए तो आई कैन ट्रैक कि कौन से इंग्रेडिएंट में प्रॉब्लम थी, या प्रोसेस में प्रॉब्लम थी, या स्टोरेज में प्रॉब्लम थी। आप ये मानते हैं प्रमिला जी के केक फास्ट फूड में आता है? आ, दोनों में आता है। फास्ट फूड में पेस्ट्रीज आती हैं, ओके। और केक एक इलेबोरेट गिफ्ट है जी। ओके, आगे और आपका। जो टी केक है वो भी फास्ट फूड मान लीजिए। ओके, आपका आगे क्या ड्रीम है इस लाइन में, कहाँ तक क्या करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ अनिल जी कि हमारा कुछ 3 4 प्रोडक्ट्स ऐसे डेवलप हों, ओके। लाइक बीइंग अ फार्मासिस्ट हम्म। आई एम एन एथिकल बेकर। हाउ, हम कोई भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स नहीं डालते हैं। ओके। अगर आप बाजार की ब्रेड खाएंगे तो हम्म। उसके अंदर जरूर, आपने बीच में से बहुत ज्यादा ये न्यूज़पेपर्स में आया था, आपने पढ़ा होगा कि फैक्ट्री वाली ब्रेड में वाइट करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ओके। तो जी जी, तो हमारी बेकरी में इस तरीके का कोई भी पदार्थ यूज नहीं होता। हम्म। उससे शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, बट आपको उतना ही न्यूट्रिशन मिल रहा है जितना आपको एक रोटी खाने से मिल रहा है। ओके, जी। नहीं तो तो आपकी एक क्या ड्रीम है आपका, मतलब किस तरह की 3 4 चीजें और क्या डेवलप करना चाहती हैं?
जी, मेरा ड्रीम है कि मैंने कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि जैसे कि बिस्किट्स हैं, मल्टीग्रेन बिस्किट्स। ओके। आजकल आपने सुना होगा कि अलसी के बीज खा लीजिए, चिया सीड्स खा लीजिए, तो हम्म। आपका जो नेचुरल फैट आपको मिल जाएगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, आंखों की रोशनी ठीक रहेगी। तो मैंने बेकरी में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है, ओके। नेचुरल हाई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को, ताकि आपको स्वाद भी मिले और स्वाद के साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिले। तो आपको वो जो हम सुबह सुबह विटामिन पिल खाते हैं, स्पेशली कोरोना के बाद, कि ओके। ये खा लीजिए इसमें जिंक है, ये खा लीजिए इसमें आयरन है, मैं आराम से कह सकती हूँ आप मेरे 2 बिस्किट खा लीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी मतलब बाबा रामदेव बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बाबा रामदेव कभी नहीं बन सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो भी, जैसे अपने घर में जब एक माँ बच्चों के लिए या परिवार के लिए खाना बनाती है, तो वो ये कोशिश करती है कि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन और प्यार और भावना तीनों डाल सकूं। तो बीइंग अ बेकर, मेरे प्रोडक्ट्स में मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें मैं डालूं। और मेरा ड्रीम है कि 3-4 प्रोडक्ट्स मेरे ऐसे हो जिनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 1 महीना हो, और मास प्रोडक्शन और मेरे ब्रांड नेम के साथ वो पूरे इंडिया में सप्लाई हो पाए। वेरी गुड। आगे आपका जो ड्रीम तो हमने सुन लिया, आपके और भी हॉबीज हमने सुना कि आप मॉडलिंग वगैरह भी करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी जी, 2018 में मैंने मिसेस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया था। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने इंडिया में कॉन्टेस्ट किया था, ओपेरा ग्लोबल मिसेस इंडिया। ओके। तो मिस नेहा धूपिया ने ही मुझे वो खिताब दिया था। आई बिकेम मिस फैशन आइकॉन, आई रीच द टॉप 5। ओके। तो उसके बाद मुझे काफी शूट्स के, मॉडलिंग के अवसर मिले, पर वो ही जहाँ आई एम फैमिली वुमन, आई एम वर्किंग फुल टाइम, तो उसके बाद जो मेरे पास वीकेंड या एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आई लव टू सपोर्ट स्पेशली वो बिजनेसेस जो एडवर्टिजमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनके सामान को अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, या जो मेरी क्रेडिबिलिटी है उसको यूज करके, सो आई प्रमोट लोकल प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इंडिया के वीव्स हो गए, जैसे आप राजस्थान से हैं, तो कितना सुंदर वहां पे हैंड ब्लॉक का काम होता है, अजरक का, डाबू प्रिंट। ये सब चीजें मुझे लगता है कि नई जनरेशन को वो सिर्फ डिजाइनर चीजों के पीछे ना भागे, वो उस ग्रास रूट लेवल के वर्कर को जो छोटी छोटी सी ज्वेलरी बना रहा है, या वो महिलाएं जो गांवों में रह के वो सब रंगाई का या टाई एंड डाई का या लहरिया का काम कर रही हैं, उन सब तक जरूर ये फैशन में आ जाएगा अगर, तो हर इंसान समृद्ध होगा कल, तो स्पेशली आप वीवर। जो जो भी इसमें इच्छुक महिलाएं या लेडीज हैं या जो भी, तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ टिप्स देना या कोई क्लासेस या कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं आप इसके लिए? जी, मैंने लास्ट ईयर एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोला था, और उसका नाम है एकेडमी ऑफ बेकिंग एंड केक आर्ट। ओके। तो जो मेरा फर्स्ट बैच था उसमें करीब 40 स्टूडेंट्स थे अनिल जी, और करीब करीब 30 लोग आज प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। ओके। जी, और ये अपने यहाँ, मेरे यहाँ हमेशा ये अपॉर्चुनिटी है, मैंने बहुत सारी अनस्किल्ड महिलाओं को ट्रेन किया है, ओके। और वो अब एक लेवल पे काम कर लेती हैं, अच्छा अर्न कर रही है। इसमें तो आते आप वुमेन एम्पावरमेंट, या इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ओके। स्पेशली यूपी में ना, औरतों को ना उतना पढ़ाया लिखाया जाता है, ना उतनी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। जब मैंने बेकरी में काम शुरू किया था, तो आपसे शेयर करूंगी, मैं एक अकेली लड़की थी, ओके। और जी उस वक्त हमारी जो टीम थी वो पार्ट टाइम मुगल शेरेटन होटल में काम करती थी, पार्ट टाइम हमारे यहाँ। तो एक लड़की होके वहां उन पुराने शेफ्स के बीच में सरवाइव करना, उनके साथ काम करवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज हमारी बेकरी में कम से कम 35% आर वुमेन। वेरी गुड। तो आप इस नाते एक सोशल वर्क भी कर ही रही हैं या करना चाह रही हैं? जी, मैं एक, मेरी फेवरेट ऑथर है आइन रैंड, ओके। उनकी फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ कि इफ यू वांट टू हेल्प समवन,
टीच देम टू फिश, डोंट गिव देम द फिश। बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। जी, तो हमारे चैनल के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, हमारे चैनल के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के दर्शकों के लिए मेरी बहुत सारी सद्भावना और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका चैनल, मैंने पहले आपके कुछ एपिसोड्स देखे हैं, बहुत ही प्रेरित करने वाले होते हैं। आप ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी देयर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सपने देखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई जेंडर, ना कोई जगह। कोई भी इंसान अगर उसके दिल में मजबूत इरादा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उम्मीदें बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए और स्मार्ट वर्क करिए। पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में सारी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो रेगुलर करियर ऑप्शंस की बजाय आप देखेंगे आईटी, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है सब कुछ। तो जैसे अपॉर्चुनिटी आए उसमें बेस्ट देख के कि आप में क्या क्वालिटी है, अपनी उस प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा निखारने की कोशिश कीजिए। आपने चलते चलते अपना एक जो प्रतिभा का रूप दिखाया, लेखन का भी ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ दिलचस्प विषय है, आप लिखते भी हैं शायद। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से और लिखती हूँ थोड़ा सा। एक ब्लॉग है मेरा, ह्यूमंस ऑफ आगरा, तो वो भी लिखती हूँ। उस पे ऐसे लोगों के बारे में लिखती हूँ जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं पर उनका कोई नेम फेम नहीं है, उन्हें किसी चीज की, किसी अखबार में छपने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो बाकी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप कैसे समाज की कल्पना करते हैं कोमिला जी? जहां एक्चुअली सबके लिए बराबर के अवसर हो और करप्शन ना हो। जैसे आज हम देखते हैं महिलाओं का जो शोषण पहले होता था वो शायद अब नहीं होता, फिर भी हम पूरी तरह मानते हैं कि महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है जिस तरह से पुरुष हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले से स्थिति बेहतर जरूर हुई है अनिल जी, पर हर स्तर पर, हर फाइनेंशियल स्टेटस पर भी, हर एजुकेशन स्टेटस पर भी अभी भी हमारा समाज ज्यादातर पैट्रियार्कल है। घर का मुखिया मेजरली एक मैन होता है और आपकी कोई भी पढ़ाई लिखाई हो, आप कितना भी अर्न कर रहे हो, मेजरली हम उन्हीं रीति रिवाजों के हिसाब से चलते हैं। और लड़कियों को अपॉर्चुनिटी, आज भी आप देखिए लड़कियां रात तक बाहर नहीं घूम सकती, इट्स नॉट सेफ। कोई कोमिला जी, कोई इस तरह को अभियान आप शुरू करना नहीं चाहिए गांव में, देहातों में, जो लोगों के लिए रोजगार जैसे महिलाओं को दे पाए? आपका जैसे केक मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो इसके माध्यम से आप इस काम को थोड़ा बाहर फैलाएं तो गांव देहातों तक पहुंचे। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया, मैंने पिछले साल 40 लोगों को ट्रेन किया था। तो एक छत्तीसगढ़ में संस्था है हमारी, ये जानने वाले हैं, हरियाणा के प्रोफेसर, वो वहीं रहते हैं और वहां पे रह के आदिवासी लड़कियों को पढ़ाते हैं। तो उनके साथ भी मेरी बात हुई थी। अभी वहाँ इंटरनेट में इशू था, पर मेरा ये महिला सशक्तिकरण एक्चुअली ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अपने इस स्कूल के जरिए मैं जरूर हर बैच में, पिछली बार भी ऐसे कुछ लोग थे जिनसे मैंने कुछ फीस नहीं ली, नॉमिनल भी, और वो सीख के आज वो होम बेकरी अपनी चला पा रहे हैं। तो ये ही मेरा कंट्रीब्यूशन है कि अगर मैं उन्हें वो अपना ज्ञान बांट कर उनको ये सशक्त कर पाऊं कि आप खुद अपना पैसा लगा के कमा सकते हैं, तो यही मेरा, जो मुझे इस समाज से बहुत कुछ, बहुत प्यार सम्मान मिला है, उसके लिए समाज को वापस देने का यही एक तरीका है मेरे पास। चलिए, आपके अच्छे विचारों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इंटरव्यू के बाद एक आप हमें अच्छा सा खूबसूरत सा डिजाइनर्स केक भेंट करेंगे। जरूर है जी। बिल्कुल। धन्यवाद बहुत आपका बेशकीमती समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद।